मथुरा शाही ईदगाह मस्जिद मामले पे इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। हिंदू पक्ष की याचिका खारिज, ईदगाह को विवादित ढांचा मानने से किया इनकार। हिंदू पक्ष की 18 याचिकाओं पर सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की ईदगाह को विवादित ढांचा घोषित करने की मांग वाली अर्जी खारिज की। ऑपरेशन सिंदूर पर उप सेना प्रमुख का खुलासा, कहा बॉर्डर पर हम 3 दुश्मनों से लड़े, पाकिस्तान के 81% हथियार चाइनीज थे। लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने कहा कि चीन ने पाकिस्तान को हथियारों के लैब की तरह किया इस्तेमाल। टर्की के ड्रोन पायलट पाकिस्तान में थे मौजूद। श्रीनगर में मुहर्रम के जुलूस में लहराए गए ईरान और फिलिस्तीन के झंडे। ईरान हिजबुल्लाह नेताओं की तस्वीर भी लगाई गई। राजस्थान के कुंभलगढ़ में ताजिया को लेकर बवाल, हिंदूवादी संगठनों ने किया विरोध प्रदर्शन। बिना एएसआई की मंजूरी ताजिया निकालने पर नाराजगी। गुजरात में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई। वडोदरा से करीब 250 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को विशेष विमान से ढाका डिपोर्ट किया गया। हिंदू संगठन का चेकिंग अभियान तेज। कावड़ रूट पर होटल और ढाबों की चेकिंग जारी। दिल्ली देहरादून हाईवे पर अभियान चलाया गया। यूपी के मुरादाबाद में कांवड़ यात्रा मार्ग में लगाया गया सीसीटीवी। पुलिस कंट्रोल रूम से की जा रही मॉनिटरिंग। कांवड़ियों को लेकर अखिलेश यादव का सरकार पर हमला, कहा कांवड़ियों के लिए अलग रूट क्यों नहीं, एलिवेटेड रोड बनानी चाहिए थी। कांवड़ियों को सुविधा नहीं दे पा रही है सरकार। पहचान अभियान पर सपा नेता एसटी हसन का बयान, बोले शासन चाहता है हिंदू मुसलमान ने होता रहे। ढाबों पर पैंट उतारकर चेकिंग की जा रही है। पहलगाम के आतंकियों ने भी यही किया था। भाषा विवाद के बीच एनसीपी शरद पवार के नेता रोहित पवार सिर पर संविधान की किताब रखकर विधानसभा पहुंचे। बोले संविधान किसी को मारने की इजाजत नहीं देता। पुणे रेप केस पर रोहित पवार बोले कि महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब, अपराधियों की हिम्मत बढ़ी, सरकार कानून व्यवस्था पर ध्यान दे। मराठी विवाद में कूदे महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे, कहा कि आमिर खान और जावेद अख्तर मराठी में बोलते हैं क्या, हिम्मत है तो नलबाजार, मोहम्मद अली रोड जैसे इलाकों में जाकर मराठी बुलवाओ। पोर्ट ऑफ स्पेन में पीएम मोदी का हुआ विशेष स्वागत। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर वीडियो किया शेयर, लिखा आने वाले समय में भारत ट्रिनिदाद टोबैगो के बीच मित्रता और गहरी होगी। पीएम मोदी ने ट्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री से द्विपक्षीय वार्ता की। प्रधानमंत्री ने महाकुंभ से संगम और सरयू नदी का पवित्र जल, राम मंदिर की प्रति भी भेंट की है। पीएम मोदी ने जय श्री राम और सीताराम से भाषण की शुरुआत की, कहा कि हम केवल सरनेम और खून से नहीं जुड़े, हम अपने संबंधों से भी जुड़े हुए हैं। पीएम मोदी ने राम जन्मभूमि का किया जिक्र, कहा गंगा यमुना को छोड़ लेकिन दिल में रामायण ले आए, मैं आपके लिए सरयू का जल और मंदिर की प्रतिकृति लाया हूं। ट्रिनिदाद टोबैगो की पीएम के साथ पीएम मोदी ने किया रात्रि भोज, सोहारी के पत्ते पर भोजन किया, तस्वीरें आई सामने। ट्रिनिदाद टोबैगो आने से पहले पीएम मोदी ने घाना की संसद को किया संबोधित, कहा भारत लोकतंत्र की जननी, लोकतंत्र हमारे लिए सिस्टम नहीं संस्कार है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ओबीसी की पार्टी एआईएमआईएम की बड़ी पहल। बिहार एआईएमआईएम अध्यक्ष ईमान ने आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव को लिखी चिट्ठी, गठबंधन में शामिल करने की अपील। चिराग पासवान ने चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करने को लेकर विपक्ष पर साधा निशाना, कहा कि अब इन लोगों को अपनी हार छिपाने के लिए चुनाव आयोग का बहाना मिल गया है। तेजस्वी यादव को लेकर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी बोले, बिहार में तेजस्वी के नाम की सुनामी, सरकार बनना तय। भागलपुर से जदयू विधायक गोपाल मंडल का प्रशांत किशोर पर बड़ा बयान, कहा कि हर सीट पर हार मिलेगी, प्रशांत किशोर को कौन जानता है। पुरानी गाड़ियों पर दिल्ली सरकार ने वापस लिया फैसला, पेट्रोल पंप पर अब मिलेगा ईंधन। सरकारी आवास में शिफ्ट हुई दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, सीएम हाउस को जन सेवा सदन का नाम दिया। दिल्ली में मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर फिर घमासान, विपक्ष ने सीएम आवास के रेनोवेशन पर उठाए सवाल। लखनऊ में आम महोत्सव का आयोजन, कई किस्मों के रखे गए आम, सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदर्शनी का दौरा किया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिमाचल के पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल से की मुलाकात, प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल रहे मौजूद। हरिद्वार में विकास संकल्प पर्व का आयोजन, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल, कई विकास कार्यों की दी सौगात। विकास संकल्प पर्व में बोले सीएम धामी, केंद्र राज्य सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारा, रोजगार के साथ स्वरोजगार को दिया जा रहा बढ़ावा। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के घर पर कटा बिजली कनेक्शन, 11.61 लाख का बिल बकाया, भाई के नाम पर था कनेक्शन। लंदन में भारत गौरव पुरस्कार समारोह का आयोजन, राजस्थान के सीएम वजुलाल शर्मा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। 15 जुलाई को बेंगलुरु में होगी कांग्रेस की ओबीसी एडवाइजरी कमेटी की पहली बैठक, ओबीसी के मुद्दों पर होगी बात। मुंबई में बंद होंगे 51 कबूतर खाने, महाराष्ट्र सरकार ने बीएमसी को दिया आदेश, सरकार ने स्वास्थ्य का दिया हवाला। महाराष्ट्र में लड़की बहन योजना से 2289 महिला सरकारी कर्मचारी हुई बाहर, अपात्र होने के बाद भी लाभ ले रहे थे। गैंगरेप मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट का बंगाल सरकार को निर्देश, पुलिस की केस डायरी और जांच प्रोसेस रिपोर्ट पर हलफनामा पेश करने के लिए कहा। टीएमसी नेता कुणाल घोष बोले कि रेप की घटना टीएमसी वर्सेस बीजेपी का मुद्दा नहीं है, ये क्राइम है और इसको राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिए। टीएमसी से निष्कासित नेता डॉक्टर शांतनु सेन का मेडिकल रजिस्ट्रेशन 2 साल के लिए सस्पेंड, फर्जी डिग्री मामले में एक्शन। सुप्रीम कोर्ट पहुंचे एचडीएफसी के सीईओ श्रीधर जगदीशन, लीलावती ट्रस्ट ने धोखाधड़ी का केस किया था, 8 जुलाई को होगी सुनवाई।
पुलिस की टीम ने बदमाशों से की पूछताछ। बदमाशों की बताई जगह से दर्जनों चोरी की गाड़ियां बरामद। यूपी के बलिया में पुलिस और बदमाश के बीच में एनकाउंटर। मुठभेड़ में पुलिस की गोली से बदमाश हुआ जख्मी। पुलिस ने बदमाश को किया है गिरफ्तार। यूपी के सोनभद्र में बैंक मैनेजर के ड्राइवर को मारी गई गोली। बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। घायल ड्राइवर को अस्पताल में किया गया भर्ती। दिल्ली के शाहबाद रैली इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़। नन्नू गैंग के 2 बदमाशों के पैर पर लगी गोली। गैंगस्टर मंजीत महल के भतीजे की हत्या के शामिल दोनों बदमाश क्राइम ब्रांच ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया। दिल्ली कैंट इलाके में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अवैध निर्माण के खिलाफ चला बुलडोजर एक्शन। तमिलनाडु के डिंडीगुल में बीजेपी नेता की हत्या। खून से लथपथ मिला बालकृष्ण का शव। जांच में जुटी है पुलिस। केरल के कोटिया में मेडिकल कॉलेज की दीवार गिरी। हादसे में एक शख्स की मौत, कई लोग जख्मी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बारिश से प्रभावित राज्यों के सीएम से की बात। गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से बात। केंद्र की ओर से हर संभव मदद का भरोसा। हिमाचल में बारिश से अब तक 37 लोगों की मौत, 40 लोग लापता। मंडी में करीब 14 लोगों की जान गई। बारिश और भूस्खलन के चलते हिमाचल में 250 सड़कें बंद। थुनाग में भारी तबाही, मलबे का ढेर बना पूरा इलाका। हिमाचल के थुनाग में दिखी बाढ़ और बारिश की मार। बादल फटने से एक साथ 4 बरसाती नालों का पानी रिहायशी इलाकों में घुसा। थुनाग में दर्जनों मकान दुकान हुए तबाह। कई गाड़ियां पानी में बही, सड़कों का नामो निशान मिटा। मंडी में कुदरत का कहर, बादल फटने से भारी तस्वीरें आई सामने। कई घर हुए क्षतिग्रस्त। मंडी शहर के कई हिस्सों में तेज बारिश। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट किया जारी। केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग पर पहाड़ों से पत्थर और मलबा गिरा। गौरीकुंड के पास पैदल मार्ग हुआ क्षतिग्रस्त। अस्थायी तौर पर यात्रा रोकी गई। मुंबई के कई इलाकों में झमाझम बारिश। लोगों को गर्मी से मिली राहत। कई जगह जल जमाव की समस्या। एमपी के गुना में भारी बारिश से जल भरा। तालाब में तब्दील हुई सड़कें। लोगों को आने जाने में दिक्कत। भारी बारिश के बाद प्रयागराज में गंगा यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा। कुछ घाटों पर पानी भरा। अलर्ट जारी। यूपी के कानपुर में गंगा नदी का बड़ा जलस्तर। 150 गांवों के लिए जारी हुआ अलर्ट। गुजरात के राजकोट में मूसलाधार बारिश। लोगों को गर्मी से मिली राहत। गुजरात के बनासकांठा में मूसलाधार बारिश के बाद जगह जगह जल जमाव, घुटनों तक भरा पानी। ओडिशा के झारसुगुड़ा में भारी बारिश के बाद जगह जगह जल जमाव, घरों के अंदर घुसा बारिश का पानी। लोगों की मुसीबत बढ़ी। अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू से तीर्थयात्रियों का तीसरा जत्था रवाना। भक्तों में उत्साह। हर हर महादेव और बाबा बर्फानी के जयकारे लगाए। पुरी के गुंडीचा मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा के दर्शन कर आशीर्वाद दिया। अमेरिकी ट्रेडिंग कंपनी जेन स्ट्रीट पर सेबी ने लगाया प्रतिबंध। जब्त होगी 4,843 करोड़ की अवैध कमाई। शेयर बाजार में हेराफेरी का आरोप। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म मीशो 4,250 करोड़ का लाएगी आईपीओ। सेबी के पास ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट फाइल किए। अक्टूबर तक लिस्ट हो सकती है कंपनी। अमेरिका को पशु आहार बेचने की अनुमति दे सकता है भारत। 9 जुलाई से पहले ट्रेड डील की कोशिश। समझौता न होने पर 26% टैरिफ लगेगा। चीन ने भारत को जरूरी मशीनों की डिलीवरी रोकी। 300 इंजीनियर्स को वापस बुलाया। आईफोन फैक्ट्रियों में काम हो सकता है धीमा। आज वेस्टर्न टेस्ट में शुभमन गिल ने जड़ा दोहरा शतक। 269 रन बनाकर भारत के किसी भी कप्तान द्वारा टेस्ट में सबसे बड़ा स्कोर खड़ा किया गया। विराट कोहली के 254 रन के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा। इंग्लैंड में कप्तान के तौर पर दोहरा शतक जड़ने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने शुभमन गिल। डबल सेंचुरी जड़ने के मामले में तीसरे भारतीय खिलाड़ी। शुभमन गिल सेना देशों के खिलाफ डबल सेंचुरी लगाने वाले पहले एशियन कप्तान बने। सेना देशों में सर्वोच्च स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज भी बने। विदेश में दोहरा शतक लगाने वाले दूसरे सबसे युवा भारतीय कप्तान बने शुभमन गिल। सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली को पीछे छोड़ा। और भारत के खिलाफ इंग्लैंड से शुएब बशीर ने 3 विकेट चटकाए। क्रिस और जोश टंग को 2-2 विकेट मिले।